नमस्कार साथियों, सभी जीडीएस भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी सैलरी को लेकर के सोशल मीडिया पर ये जानकारी आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी कि 8वें पे कमीशन लागू होने वाला है, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो इसको देखते हुए क्या जीडीएस की सैलरी अब बढ़ने वाली है एंड भारतीय डाक विभाग में अन्य जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी? महत्वपूर्ण जानकारी है, बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस सैलरी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग लागू को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या जीडीएस को 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाता है तो उसमें सैलरी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी एंड अन्य कर्मचारी को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? साथियों नमस्कार साथियों, ये वो खबर है लेटेस्ट जो 8वें वेतन आयोग के रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जनवरी 2024 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू हुए, और जैसा कि आपको पता है कि जब 10 वर्ष हो जाता है उसके ठीक बाद नए वेतन आयोग का गठन होता है और 8वां वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। ये सब यहाँ पर बताया गया है। साथियों, यहाँ पर अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता में हो चुकी है। इसके बाद माना जा रहा है सरकार इस दिशा में जल्द कोई फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCGECM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले से ही देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफी पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए गए 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्काल मनमोहन सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस लिहाज से देखें तो 7वें आयोग की सिफारिशों को लागू हुए जनवरी 2024 से 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हो रही है, इसलिए अब सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि वो लोग आयोग के गठन में अब देरी ना करें। सूत्र बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट से पहले सरकार आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है तो इससे मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। साथियों, यहाँ पर कर्मचारी संगठन जुलाई से मांग उठा रहे हैं। क्या मांग है कि नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग उठ रही है। NCGECM ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले, उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपनी मांग उठाया। अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उधर जानकार यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फार्मूला भी निकाल सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी पूर्णतः मोहर नहीं लगी हुई है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। सरकार है, कुछ भी फैसला ले सकती है। ये नया जो है वेतनमान का फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिससे महंगाई समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है। देखते हैं बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है क्या, DA जो है उसको मर्ज किया जाता है कि बेसिक पे में, वो सब तो कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर फैसला होने की संभावना है। ये खबर है दोस्तों। तो इसको लेकर के बड़ा चढ़ाकर यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि जीडीएस का वेतन बढ़ेगा, जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी, तो ये सब है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। अफवाहें दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये गलत आदत का शिकार बनाती है, फिर आप झूठ देखना पसंद करते हो, सच्चाई को आप देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है साथियों, बने रहे चैनल के साथ। जैसा कि आपने पूरी खबर को सुन लिया, पढ़ लिया अच्छे से, अब सुनिए। जीडीएस जो कर्मचारी होता है उसका जो बेसिक पे होता है, मैं समझता हूं 10,000 से 12,000 रुपए होता है साथियों। लेकिन यहां पर मिनिमम बेसिक पे 18,000 का होना अनिवार्य है। जैसे कि अन्य हम पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की बात करें तो एमटीएस का 18,000 है, पोस्टमैन का 21,700 प्लस है और मेलगार्ड का भी 21,700 प्लस है। अगर 8वां वेतन आयोग आ जाता है तो इससे एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की सैलरी में बढ़ोतरी होगी साथियों। बेसिक पे में मैं बता दूं 8 से 10,000 की बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा जो 50% अभी डीए, वैसे तो 53% है लेकिन 50% डीए को मर्ज करने की संभावना है। यानी कि एमटीएस का बेसिक पे 18,000 रुपए है, 50% डीए से 50% हम डीए लगाए 18,000 रुपए का तो 9,000 रुपए हो जाता है। इसको मर्ज करेगा बेसिक पे में, फिर आप लगा सकते हो अनुमान। नेक्स्ट जो एचआरए है, टीए है, इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब आप लगा सकते हो एक एमटीएस की सैलरी 28,000 से 30,000 क्रॉस करेगी और पोस्टमैन की बात करूं तो 30,000 से 32,000 आपका
टीआरसीए और मेल गार्ड का 30,000 से 32,000 टीआरसीए हो जाएगा। तो सैलरी में खूब सारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये तो बेसिक पे है। बेसिक पे के अलावा जो पूर्ण गवर्नमेंट कर्मचारी होता है उसको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, टीएडीएस सारा मिलता है, लेकिन जीडीएस एम्प्लॉइयों को केवल महंगाई भत्ता, डीए, डियरनेस अलाउंस मिलता है। साथियों, जीडीएस की मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक एक रूल जीडीएस के लिए लागू है अभी तक, रूल 3। तो इसकी मैं बात करूं तो ये रूल 3A है जो है ये बहुत ही शोषणदायी है। अब तक जीडीएस का इसने शोषण ही किया है। ये बार बार विभिन्न सारे नियमों को फॉलो करने की कहता है जीडीएस कर्मचारियों से। ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे रहेगा, सिविल सर्विस के दायरे से बाहर होंगे, अर्ध सरकारी नौकरी। तो भाइयों आपको पता होगा जीडीएस अभी पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो उसमें जीडीएस का सैलरी बढ़ेगा? सबसे पहले तो यह सोचो जीडीएस को हम पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा कैसे दें, उसके बाद आगे चल के आपको सोचिएगा। यहां पर फर्स्ट बात यह है कि 8वां वेतन आयोग का गठन अगर हो जाता है, अभी तो गठन ही, जैसे कि आपने खबर सुनी, तो गठन होने के बाद फिर जीडीएस का जो यूनियन है वो आगे बात रखेगा सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, तब जाकर कहीं होगा। ये सोशल मीडिया की जो फालतू की अफवाहें हैं इनसे बचना है तो आज ही अभी से क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में जो नया जीडीएस नौकरी लेता है तो उसकी सैलरी कितनी है सुनिए। जीडीएस में 3 प्रकार का पद होता है। पहला है बीपीएम जिसका बेसिक पे 12,000, इसका आप डीए लगाओ बेसिक पे का 53% तो 6,360 रुपए, 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिल जाते हैं, तो टोटल 18,610 के करीब इसकी सैलरी है। एबीपीएम और डाक सेवक की बात करूं तो यहां पर 10,000 बेसिक पे, आप 53% डीए लगाओगे तो 5,300 रुपए ये हो गया, 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के मिल जाता है, तो 15,480 रुपए एबीपीएम और डाक सेवक की। लेवल 1 का मतलब है 4 घंटे ड्यूटी, ठीक है। तो 4 घंटे ड्यूटी जो लेवल 1 है, मैं समझता हूं 90% जीडीएस इसी में आता है, 10% जीडीएस लेवल 2 में आता है जो 5 घंटे ड्यूटी करता है। इसका थोड़ा सैलरी ज्यादा होता है। मैं बात करूं लेवल 2 जीडीएस बीपीएम की तो टीआरसी 14,000 रुपए, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता 7,420 रुपए हो गया, 500 रुपए यहां पर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, 25 रुपए कुछ चार्जेस मिल जाते हैं, 21,945 रुपए सैलरी हो जाती है, ठीक है। एबीपीएम और डाक सेवक का जो बेसिक पे है 12,000 रुपए हो जाता है, महंगाई भत्ता 6,360 रुपए, 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, तो 18,540 रुपए ये यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम में सैलरी है। लेकिन साथियों जैसा कि आपने देखा कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो सैलरी बढ़ेगी क्या? तो मुझे नहीं लगता। पहले आप ये जो नियम है इसको देखिएगा अच्छे से। भाई जो पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अभी तो वही अपना मर्त रख रहे हैं कि हमारे लिए लागू होगा या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा आप इतने उतावले ना हो। ये यूट्यूब की दुनिया है, इस पर बहुत सारी अपडेट झूठी भी आती है और मैं समझता हूं बहुत सारी सच्चाई भी रहती है। तो जहां सच्चाई है उसको देखा करें, जहां पर झूठी बातें बताई जाती है उसको ना देखें, ठीक है। यह है दोस्तों वर्तमान आपकी स्थिति। नेक्स्ट, अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन, एमटीएस, मेलगार्ड बनना चाहते हो तो बन सकते हो। पहले आपको जीडीएस की नौकरी लेनी होगी, उसके बाद 3 साल आपको जीडीएस की नौकरी करनी होगी। डिपार्टमेंटली भर्तियां आती है, उसमें एक एग्जाम्स होता है डिपार्टमेंटली, उस एग्जाम्स को पास करोगे तो आप एमटीएस बन जाओगे। 5 साल जब जीडीएस की नौकरी कर लोगे तो उसके बाद पोस्टमैन और मेलगार्ड में भी आप प्रमोशन ले सकते हो। तो ये सोचो आप, ठीक है। पहले मैं जीडीएस बनूं, जीडीएस के बाद में डिपार्टमेंटली एग्जाम्स की तैयारी करूं, जैसे एलडीसी कहते हैं उसकी, तो फिर आप प्रमोशन लो और प्रमोशन अगर ले लोगे तो एमटीएस पोस्टमैन जो मेलगार्ड बन जाओगे तो यहां ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बढ़ती ही चली जाएगी। यहां ये 8वां वेतन आयोग पूर्णतः लागू होगा क्योंकि एमटीएस पोस्टमैन और मेलगार्ड एक पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के दायरे में आते हैं, सिविल सर्विस का दायरा प्राप्त है, कोई भी ऐसा नहीं, ठीक है साथियों। तो ये चीज थोड़ा आप देखिए। बाकी जानकारी पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।